मूवी की शुरुआत एक मिशन से होती है जिसमें बर्निरास एक अमीर बंदे को आज़ाद करते हैं। मिशन सक्सेसफुल होने के बाद बर्निरास से एक सीआईए का बंदा मिलता है जिसका नाम चर्च होता है। वो उसको एक मिशन देता है और कहता है कि तुम एक जंगल में जाओगे जहाँ एक जहाज क्रैश हो चुका है। उसमें एक बॉक्स है, वो तुमने लाना है और उस बॉक्स के बारे में कुछ नहीं बताता कि उसके अंदर क्या है, और उसके साथ एक लड़की को भी बेचता है जो उसकी मदद करेगी हैकिंग में, क्योंकि वो लॉक हैकिंग से ही खोल सकती थी। वो लोग वहाँ जंगल पहुँच जाते हैं और उस बॉक्स को हासिल करते हैं, लेकिन जब आगे जाते हैं तो कुछ लोग नजर आते हैं जिसने उनकी टीम का एक बंदा बंदी बनाया था, और उनका लीडर बर्निरास से कहता है कि वो बॉक्स हमें दे दो वरना हम इसको मार देंगे। और बर्निरास बिल्कुल वैसा करता है जैसे वो लोग चाहते थे, लेकिन फिर भी वो बेली को मारते हैं। और फिर बर्निरास उस लड़की से पूछता है कि आखिर क्या है इस बॉक्स में जो इतना अहम है, और वो कहती है कि इसमें रशियन प्लूटोनियम की लोकेशन है। इसके बाद बर्नी फैसला करते हैं उसको ढूंढने की और उन सबको ख़त्म करने की। फिर बर्निरास उन लोगों को ट्रेस करते हैं, लेकिन अचानक उनकी लोकेशन गायब हो जाती है, जिस पर वो समझते हैं कि वो लोग अब ज़मीन के नीचे होंगे शायद, और वहाँ करीबी एक बार में जाते हैं और वहाँ मालूम करते हैं कि वो लोग कौन हैं। वो दरअसल में खुद को सेंग्स बुलाते थे, जिसको विलन लीड करता था, जो कि एक बहुत बड़ा आर्म्स डीलर था। और वो लोग करीबी गांव से लोगों को इकट्ठा करते हैं और उन सब से प्लूटोनियम निकलवाते हैं। फिर उनको ट्रैक करते हुए वो लोग एक जगह जाते हैं जहाँ पर अब कोई नहीं रहता, लेकिन कभी वहाँ पर मिलिट्री वाले रहते थे, जहाँ पर वो रात भी गुजारते हैं। लेकिन सुबह होते ही कुछ लोग उन पर हमला करते हैं और दी एक्सपेंडेबल उनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों के पास टैंक भी होता है और वो लोग भागने की कोशिश करता है। तब बुकर नाम का एक शख्स आता है और उन सबको मारता है, जो कि उनकी खूबी ये है कि वो अकेले लड़ने के माहिर थे और अकेले ही बहुत सारे लोगों को वो मार सकते थे। और फिर वो बर्निरास से कहते हैं कि तुम अकेले विलन को नहीं मार सकते, और एक गांव के बारे में बताते हैं कि वो लोग सेंग के खिलाफ है और वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, यानी वो लोग तुम्हें पनाह दे सकते हैं। जब ये लोग वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि उनकी औरतों के पास भी गन्स है और अपने बच्चों को सेंग्स के लोगों से बचाने की कोशिश करते हैं, तब अचानक सेंग्स के लोग आते हैं और वहाँ से और लोगों को ले जाना चाहते हैं, लेकिन बर्निरास और उनकी टीम उन सबको मारते हैं और गांव वालों को बचाते हैं। और अब क्रिसमस उस औरत से कहते हैं कि तुम ये जगह छोड़ क्यों नहीं जाती। वो कहती है कि मैं अपनी जगह किसी को नहीं दूंगी, और कहती है कि वो लोग हमारे गांव आए और हमारे आदमियों को ले गए और हमसे यही कहा कि वो उनको हम नौकरियां देंगे, लेकिन उनको कभी वापस नहीं किया। फिर उन्होंने और सेंग्स के लोगों ने जितने भी लोगों को गुलाम बनाया था उनको कभी वापस नहीं किया था। और अब जब बर्निरास और उसकी टीम विलन का पता मालूम करते हैं कि वो कहाँ पर है, तो वो लोग उन तक पहुँचने के लिए कुछ प्लानिंग करते हैं, लेकिन कोई सुराग न मिलने पर वो एरोप्लेन से उस गार में घुसते हैं और उन सारे गुलामों को चुरा लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती से सेंग और उनके लोग वहां से चले जाते हैं और वहां रिमोट कंट्रोल से एक ब्लास्ट करते हैं जहां पर वो लोग फंस जाते हैं। अब वो वहां से बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहे थे कि अचानक ट्रेंच आता है और उन सबको बाहर निकालते हैं, और वो सारे लोग अपनी अपनी फैमिली से मिलते हैं। लेकिन जो लोग जिंदा थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और बर्निरास की शुक्रिया अदा करते हैं। और अब ट्रेंच और चर्च बर्निरास से मिलते हैं और दी एक्सपेंडेबल टीम में शामिल होते हैं ताकि वो विलन को पकड़ सके और सेंग ग्रुप को ख़त्म किया जा सके। अब सेंग्स और सेंग्स के लोग एयरपोर्ट से प्लूटोनियम को ले जाने की कोशिश कर रहे थे कि वो लोग रास्ते में खड़े होकर उन सब पर फायरिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग डायरेक्ट एयरपोर्ट में घुस जाते हैं। और अब वो एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं, जिस पर वो दोनों एक दूसरे पर फायरिंग शुरू करते हैं। और विलन के लोग बहुत ज़्यादा होते हैं और बर्निरास के लोगों को जैसे ही वो लोग कमज़ोर करते हैं तो अचानक वहाँ पर बुकर भी दी एक्सपेंडेबल टीम में शामिल होता है और उन सबको मारने में बर्निरास के टीम की मदद करते हैं। और अब वो सब आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जबकि ट्रेंच चर्च और बुकर सिंह का मुकाबला करते हैं और क्रिसमस हेक्टर के साथ फाइट करते हैं।
اور ان کو بمشکل مارتے ہیں، جبکہ برنی راس ویلن سے فائٹ کرتے ہیں ہینڈ ٹو ہینڈ۔ پہلے تو وہ لوگ گن سے لڑ رہے تھے، لیکن پھر ویلن ان سے کہتے ہیں کہ کیا تم میرے ساتھ مردوں کی طرح لڑو گے، تو وہ ان کو بھی مارتا ہے۔ اور فرانس میں پھر صوفیا کو دکھاتے ہیں، جس کو ایک باکس ملتی ہے جس میں بہت ڈھیر سارا پیسہ ہوتا ہے، وہ لیٹر جو بیلی نے اس کے لیے بھیجا تھا۔ اور اب یہ بات مجھے تو پہلے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن خیر ہے، اب بتاتا ہوں۔ جب وہ مرنے والے ہوتے ہیں، یعنی بیلی جب مرنے والے ہوتے ہیں، تو برنی راس سے کہتے ہیں کہ میری پاکٹ میں ایک لیٹر ہے، وہ میری گرل فرینڈ کو دے دینا۔ اس سے پہلے بیلی نے برنی راس سے اپنی گرل فرینڈ کے بارے میں کچھ باتیں کیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ میں اس مہینے کے اینڈ میں اس ٹیم کو چھوڑنے والا ہوں، کیونکہ یہ ٹیم میں نے پیسوں کے لیے جوائن کیا تھا، کیونکہ میں اپنی گرل فرینڈ کو اور سب کچھ دینا چاہتا ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے وہ مر جاتے ہیں اور وعدے کے مطابق اس کی گرل فرینڈ کو وہ سارا پیسہ بھی مل جاتا ہے اور وہ لیٹر بھی ملتا ہے، جس میں اس نے اپنی گرل فرینڈ سے کہا تھا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور میری ٹیم بہت ہی زیادہ اچھی ٹیم ہے، اور اس کے بارے میں سب کچھ اس نے لکھا تھا۔ اور اسی طرح سے اس مووی کی اینڈنگ ہوتی ہے۔ تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔